हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 13 और टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। इसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो इसकी पूरी सीरीज है और डिफरेंट सब्जेक्ट पर हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आई होप वो भी आपके लिए इतने ही इंपॉर्टेंट और लाभकारी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए रेड बटन को प्रेस करके, और उसी के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई है क्लासेस के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करें और वहां पर भी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि वहां पर भी आपको नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ बूलियन अलजेब्रा के रूल्स वगैरह, तो अगर आपने वो देखे हैं तो इस लेक्चर में आपको काफी आसानी होगी आगे का समझने में। कुछ एक रूल्स थे जो यहाँ पर और मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद कुछ हम प्रॉब्लम्स को लेंगे ताकि जो पिछले रूल्स हैं वो आपको यहाँ पर बेटर तरीके से समझ में आ सकें। तो यहाँ पर हम पहला जो रूल लेने वाले हैं वो है आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, तो जो डी मॉर्गन्स थ्योरम्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बूलियन अलजेब्रा में। आपकी जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे आपके, जिनका नाम था डी मॉर्गन्स, ठीक है, उन्होंने दी थी ये काफी इंपॉर्टेंट और एक्सट्रीमली यूजफुल हैं आपकी जब आप सॉल्व करने जाएंगे, मतलब जो प्रॉब्लम्स आएंगी इससे रिलेटेड। ठीक है, जब एक्सप्रेशंस को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इन्होंने दो थ्योरम्स जो दी वो एक क्या थी, आपने सभी ने पढ़ी होंगी, रिवाइज करा देता हूं कि अगर एक्स वाई का होल बार हो, ठीक है, एक्स और वाई यानी कि दो वेरिएबल्स हैं, इनके प्रोडक्ट का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको हम एक्स बार प्लस वाई बार भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट और उनके बीच में ऑड होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ एक और जो इन्होंने थ्योरम दी वो थी अगर x प्लस वाई का होल बार है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे आप। अगर x प्लस वाई का होल बार है तो इन्होंने कहा वो होगा x बार एंड y बार। ठीक है, इनके बीच में एंडिंग हो रही है दोनों के कॉम्प्लीमेंट के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों थ्योरम्स को आप ध्यान में रखें, आगे बहुत ही ये यूजफुल होंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि एक्सप्रेशन के किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उससे पहले आपको एक मैं छोटी सी बात बता दूं कि कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज से हम पहले स्टार्ट करें, किसको हम बाद में स्टार्ट करें। तो उनकी मैं आपको प्रायोरिटी बता देता हूं कि किस ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है नॉट को। ठीक है, उसके बाद है एंड और फिर है और। मतलब इस वे में हम सॉल्व करेंगे कि पहले हम नॉट ऑपरेशन को देखेंगे, फिर एंड को, फिर और को, और इन सबसे पहले हम देखेंगे पेरेंथेसिस को, यानी कि जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे, फिर नॉट को, फिर एंड को, फिर और को। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे आपके एक्सप्रेशंस आते जाएंगे उसमें मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। और ध्यान ये रखना है कि जब भी, जैसे सपोज कीजिए x प्लस जेड बार डॉट वाई प्लस जेड और इसी तरीके से x प्लस वाई, इस तरीके से कुछ भी एक्सप्रेशन हो तो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाना है, सबसे पहले पेरेंथेसिस को देखना है, फिर नॉट, फिर एंड और फिर और। ठीक है, जैसे आपको अगर कॉन्सेप्ट ध्यान हो, आप पढ़ते थे अलजेब्रा में ही बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आसान रहेगा आपको याद करने के लिए कि आपको पहले पेरेंथेसिस को देखना है, फिर नोट, फिर एंड, फिर और लेफ्ट टू राइट। ओके, तो चलिए कुछ हम अब प्रॉब्लम्स लेंगे ताकि ये जितने रूल्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे और इस लेक्चर में जो रूल हमने पढ़े हैं उनको हम देख सकें कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो फर्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है वो डी मॉर्गन्स थ्योरम पर ही बेस्ड है। वो सिंपल है, ये है कि a प्लस बी, ठीक है, ये पेरेंथेसिस में है और इसका होल बार है, प्लस सी बार और इस पूरे एक्सप्रेशन का होल बार। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारी जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है उसमें क्या है कि जो पहला वेरिएबल है और जो दूसरा वेरिएबल है अगर उनके बीच में ऑड हो रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का
होल, इसके ऊपर तो होल बार था ही, तो एक और बार ये जो ऊपर है ये बार उसकी वजह से आ जाएगा, इनटू सी बार था उसके ऊपर भी एक और होल बार आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में एंडिंग हो जाती है। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा है। तो अगर इसको आप, मैंने आपको बताया था अगर हम किसी भी वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ट्वाइस तो वही सेम मेरे को वेरिएबल मिल जाता है, यानी कि a प्लस बी एंड सी। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं आप ये कितना आसान हो जाते हैं अगर आपको एक्सप्रेशंस पता है। दूसरा भी कुछ इसी तरीके का ही है, a बार प्लस बी का होल बार, ठीक है, प्लस सी डी का होल बार और इस पूरे का होल बार है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको भी आप बिल्कुल सेम वे में सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, इनके बीच में आप देख रहे हैं कि ओड हो रखा है, तो इनको आप एंड में कर देंगे, यानी कि प्लस को चेंज करना है आपको डॉट में। ठीक है, सिंपल वे में बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी का होल बार तो था ही पहले से यहाँ पर ये, और इसके ऊपर एक और बार आ जाएगा। ठीक है, एंड सी डी का होल बार था, इसके ऊपर अगेन एक बार आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आपका डबल बार आ गया तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी, क्योंकि वेरिएबल अगर आपका ये है इसको हम ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो सेम मिल जाएगा, ये भी बताया मैंने आपको, इनटू सी डी। ठीक है, ये डबल है तो ये सेम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही आसान हो जाते हैं अगर आपको ध्यान है जितने रूल्स वगैरह हैं। उसके बाद में एक गेट का क्वेश्चन ले रहा हूं, ये गेट 99 में पूछा गया था। अब देखिए कि कितना आसान है, एक नंबर में आपका पूछा गया था। एक्सप्रेशन दिया गया है y इज इक्वल टू ए प्लस ए बार बी। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि इसको सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन क्या होगा, 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो लेकिन अगर आपको पीछे से पता है रूल्स, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम कैसे कर सकते हैं कि a प्लस ए बार, यानी कि अगर ये आपका एंड में है तो एक बार जो ये पहला वेरिएबल है इसके साथ में और कर दीजिए, और इनटू आ जाएगा आपका a प्लस बी, यानी कि जो सेकंड वेरिएबल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको मैंने लास्ट उसमें बताई थी, इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ये। ठीक है, और ये जो है सॉल्व हो के आ गया a प्लस बी। तो आप देख सकते हैं कि गेट लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आपको रूल्स पता है तो कितने आसान है, इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद एक और हम एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ये सारे मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस ले रहा हूं जिससे आपके मतलब प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। एक और है x प्लस वाई बार एक्स बार प्लस वाई। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको देखेंगे तो आप सब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मतलब जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं कि अगर 3 ब्रैकेट हो तो 2 को पहले आप सॉल्व करते हैं, उसके बाद थर्ड के साथ में उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सेम वे में वही करना है। तो पेरेंथेसिस आ रहे हैं तो पहले हम पेरेंथेसिस को ही लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा एक्स बार प्लस एक्स वाई प्लस वाई बार इंटू एक्स बार होगा या एंड एक्स बार होगा। आपको पता है कि इनका ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको आप एक्स बार वाई बार भी लिख सकते हैं, और प्लस आ जाएगा आपका वाई बार वाई। ठीक है, और ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है आपको, ये होगी 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहां पर आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई ये प्लस एक्स बार वाई प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई एक्स बार वाई बार। ठीक है, ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये वाई बार ये भी आपकी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, उसी के साथ साथ ये वाली जो टर्म है एक्स बार, ये आपको मैंने बताया था ना कि x और x बार इनके बीच में प्रोडक्ट ये 0 होगा, इसी तरीके y बार ये 0 होगा। और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या एंड कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट सेम आएगा, यानी कि इसको हम xy भी लिख सकते हैं। ओके, और ये 0 हो गई आपकी टर्म। इसी तरीके से इसमें y मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको भी हम xy लिख सकते हैं। बाकी की ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों ही आपकी 0 हो गई है। और अगर हम xy प्लस xy करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको एक्स वाई मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था a प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, जो पिछले रूल्स में मैंने आपको बताया था। तो इसी तरीके से आपने देखा कि कितनी, अगर आपको रूल्स पता है तो आसानी से इन सभी एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और एक्सप्रेशन को लेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको करने में मजा आएगा। यह है एक्स वाई बार
प्लस एक्स वाई जी, और इसका पूरे का है होल बार, पेरेंथेसिस के अंदर इसका होल बार है, प्लस है आपका एक्स, पेरेंथेसिस में है वाई, प्लस एक्स वाई बार, ठीक है, और इस पूरे का होल बार, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आप पेरेंथेसिस के अंदर जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई जी का होल बार, प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स एक्स वाई बार, ठीक है, और इस पूरे का होल बार है, आपको पता है। अब आप इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिंपल एक्स वाई बार, ठीक है। तो ये आएगा आपका एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई जी, इसका है होल बार, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार, और इस पूरे होल का है बार, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप कॉमन निकाल सकते हैं इस टर्म में, देखिए आप कॉमन निकाल सकते हैं एक्स, तो आप निकाल लीजिए कॉमन, तो ये होगा एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई जी, इसका होल बार, प्लस एक्स कॉमन निकालेंगे, अंदर आएगा आपका वाई प्लस वाई बार, और इस पूरे का होल का है बार। अब ये जो टर्म है इसका पता है आपको, वैल्यू होती है इसकी 1, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई जी, ठीक है, और इस पूरे का है होल बार, प्लस आ जाएगा आपका एक्स, और इस पूरी जो टर्म है इसका है होल बार, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये आ चुका है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तरीके से दो वेरिएबल्स आपके आ चुके हैं, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो उसको अप्लाई करेंगे आप, तो आपको क्या आ जाएगा, एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई जी, इसका एक बार है, इसके ऊपर एक और बार होल बार आएगा, यानी कि अगर डबल होल बार आएगा तो आपको पता है उसको मैं हटा सकता हूँ, ठीक है, ये मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। तो एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, तो यानी कि सिंपल ही आ जाएगा आपका एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई जी, और प्लस इसके ऊपर आ जाएगा एक्स बार, सॉरी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा एक्स बार, एंडिंग हो जाएगी इनके बीच में। उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यह आएगा आपका एक्स, कॉमन निकाल लीजिए, वाई बार प्लस वाई जी, और इंटू में है ये आपका एंडिंग है एक्स बार, ठीक है, और एक्स इंटू एक्स बार, ये आपको पहले बताया ये 0 है, इंटू ये वाली टर्म, तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने देखा कि आपने एक कॉम्प्लेक्स हमने एक्सप्रेशन को लिया और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए। तो इसको आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ज्यादा बेहतर ढंग से क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक एक्सप्रेशन और ले लेता हूं मैं, ये भी आपका गेट का ही क्वेश्चन है, ये हम ले लेते हैं। तो ये है y इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टार्ट कीजिए, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो ए बार सी बार, यहाँ पर भी ए बार सी बार, इन दोनों टर्म में कॉमन है, तो आप कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा ए बार सी बार, ब्रैकेट में आपको मिलेगा बी बार प्लस बी, ठीक है। उसके बाद ये दोनों टर्म्स आप सेम लिख दीजिए। उसके बाद इसका पता है आपको, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा आपका ए बार सी बार प्लस ए बार सी, ए बार सी बी या बी सी लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। उसके बाद है ये ए बी सी बार, ठीक है। उसके बाद अगर इस टर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका है ए बार कॉमन, तो ए बार आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, ए बार कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर आपको क्या मिल जाएगा, सी बार प्लस सी बी प्लस ये है ए बी सी बार, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था, अभी पीछे हमने एग्जांपल सॉल्व करा है, इसको मैं लिख सकता हूं सी प्लस सी बार, यानी कि सी बार प्लस सी या सी प्लस सी बार, आपको पता ऑर्डर चेंज करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हो जाएगा आपका सी बार प्लस बी, ठीक है। उसके बाद है ए बी सी बार, और ये आ चुका है तो इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका ए बार और सी बार प्लस बी प्लस ए बी सी बार, ठीक है। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, ए बार सी बार यानी कि पेरेंथेसिस ओपन कीजिए प्लस ए बार बी प्लस
ए बी सी बार। ठीक है, अब आप यहाँ पर फिर से कॉमन निकालने की कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए। तो इसके बाद ये जब आपको टर्म मिल चुकी है तो आप यहाँ पे इसमें हम निकाल लेंगे बी को कॉमन। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर है ए बार सी बार प्लस बी कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा ए बार प्लस ए सी बार। ठीक है, उसके बाद आप फिर से वही स्टेप अप्लाई कीजिए जो यहाँ पर किया था हमने, तो हो जाएगा ये आपका ए बार सी बार प्लस बी, और ये आ जाएगा ए बार प्लस ए, और उसी के साथ आ जाएगा ए बार प्लस सी बार। ठीक है, और ये जो वैल्यू है फिर से 1 हो जाएगी, आपको पता है, तो आपको मिल जाएगा ए बार सी बार प्लस बी, अंदर है आपका ए बार प्लस सी बार। ठीक है, अब आपको पैरेंथेसिस ओपन करना है, तो ये है ए बार सी बार प्लस बी ए बार या ए बार बी, आप इसको लिख सकते हैं, प्लस बी सी बार। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इसके आगे हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया हो क्या कि हमने यहां से स्टार्ट किया था। ठीक है, एक्सप्रेशन लिया था कॉम्प्लेक्स, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए जो प्रीवियस रूल्स हमने अप्लाई किए हैं हमने इस फॉर्म में ला दिया कि इसके आगे इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गेट में पूछा गया था, आई थिंक 2 मार्क्स में, तो आप देख सकते हैं कि गेट लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा जो हमने ओवरव्यू देने का प्रयास किया है आपको बूलियन अलजेब्रा में, ये सभी आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कीजिए इनको, और अगर कोई डाउट आता है तो इन लेक्चर्स को दोबारा देखिए। आई होप कि आप 99.99% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से आपके हमें पता लगता है, आपके साथ इंटरेक्शन होता है, और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, एटलीस्ट हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। फेसबुक पेज को आप हमारे लाइक कीजिए, और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।